गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। आइए सुबह सुबह हम आपकी क्लास लेते हैं। समय हो चुका है यूपीएसआई के बच्चों के सिलेक्शन का। तो आइए आज आपका सिलेक्शन करवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएस एजुकेशन हब के शानदार प्लेटफॉर्म पर और हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज। टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर यूपीएसआई। तो यूपीएसआई में मॉडर्न हिस्ट्री में हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए आज हम अपनी चौथी क्लास में चलते हैं यूपीएसआई के एमसीक्यूज में। इससे पहले मैं 1857 तक जो है आपको करा चुका हूं। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए आपके सामने पेश है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इतना अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न और प्रश्न का आंसर दोनों ही महान हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आपके लिए जानकारी बता देते हैं कि राजा राम मोहन राय में जो राजा जो शब्द है वो जो है एक मुगल शासक था जिसका नाम था अकबर। अकबर सेकंड ने जो है जोड़ा था, ये याद रखिए। राजा राम मोहन राय, बाकी ब्रह्म समाज की स्थापना वगैरह वगैरह ये चीज़ें अभी आने वाली हैं, तो उस पर हम जो है क्वेश्चन के साथ साथ ही जो है आपको डिस्कस करेंगे। तो राजा राम मोहन राय को किन किन नामों से जाना जाता है, बहुत बढ़िया स्लाइड जो है आपके लिए दी गई है। आधुनिक भारत का पिता या जनक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक प्रवक्ता। अब एक प्रश्न से मैंने आपको 5 प्रश्न जो है और बता दिए कि क्यों जो है इन किन किन नामों से और जाना जाता है सेम। तो ये उपलब्धियां उनके सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक कार्यों के कारण जो है दी गई थी। तो आपका जो आंसर है वो जनक या पिता पूछा है, आधुनिक भारत का पिता। बाकी के पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं और ये पॉइंट जो है आपके रिपीट होते रहते हैं। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, समय नहीं गवाएंगे और राजा राममोहन राय को टिक्का लगा करके आगे चलेंगे। संस्थापक किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी के माध्यम से सती प्रथा वाला जो उत्तर होता है वो भी है। तो आंसर मिल गया। कुछ ऐसी बातें जो आपके काम की हैं। तो चलो, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था, जो कि ऑप्शन में नाम है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ये आप याद कर लो, इनके क्वेश्चन भी अभी आने वाले हैं। अगर हम ब्रह्म समाज के बारे में बात करते हैं, जिसका क्वेश्चन जो हमारे सामने है, तो 1828 में इसकी स्थापना होती है। राजा राममोहन राय ने स्थापना करी थी कलकत्ता में, जिसे आजकल कोलकाता कहा जाता है। वहां पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। क्या उद्देश्य था? एकेश्वरवाद का प्रचार और मूर्ति पूजा का विरोध। ये जो पॉइंट है ना, जो याद रखेगा उसका इस साल सिलेक्शन जरूर होगा। राजा राममोहन राय एक समाज सुधारक थे, लेकिन वो हमारे समाज में आई हुई बहुत सारी बुराइयों से परेशान थे। एक बुराई थी बहुत से सारे देवताओं की पूजा करना, तो उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और एकेश्वरवाद की थ्योरी उन्होंने ईसाई धर्म से ग्रहण करी, यानी कि वो हिंदू होते हुए भी ईसाई धर्म की बातों से प्रभावित थे। मूर्ति पूजा का विरोध, हमारे मूर्ति पूजा होती थी, ये इसे अंधविश्वास जो है मानते थे। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख संगठन बन गया। 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर इससे जुड़े, बाद में केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़े और ये जो है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ और शिक्षा के समर्थन में और बाल विवाह के विरोध में, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में, महिला शिक्षा के समर्थन में काम करता रहा। तो ये जो स्लाइड है, ये जो पेज है, इसका फोटो लेके रख लेना। चलो, रब ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? समय नहीं गवाएंगे, 1828 में की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय थे।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। अब आप कहेंगे कि सर अगर एक बार कोई प्रश्न आ गया तो आप ये 2-3 प्रश्न जो है क्यों लेकर के आते हो? ये 2-3 प्रश्न मैं हमेशा इसलिए लेकर के आता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने वाले प्रश्न की भाषा बदल जाती है, मैं उनको हटाता नहीं, वही बस आंसर लगा करके मैं आगे बढ़ता चलूं। आप भी देख रहे हैं पहली क्लास से लेकर के अब तक के आंसर लगा के मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जो है उन प्रश्नों को जो है आपके माध्यम से, आप प्रश्नों के माध्यम से आपको ये जानना है कि क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो ये ब्रह्म समाज का जो क्वेश्चन है ये आगे भी रिपीट होगा। भारत में हरिजन संघ की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, फूले साहब और आचार्य विनोबा भावे। हरिजन संघ से डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं और हरिजन संघ से गांधी जी भी जुड़े हैं। दोनों ने ही हरिजन समाज के लिए काम किया है। महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। जो अछूत लोग थे, गांधी जी ने उनको हरिजन जो है नाम दिया था। हरि का मतलब होता है ईश्वर या भगवान और जन का मतलब होता है इंसान। तो जब उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को अपने साथ नहीं बिठाते थे, छुआछूत करते, तो गांधी जी ने कहा था कि भैया इनके साथ भेदभाव मत करो, ये भी तो हरिजन ही है, ठीक है, ईश्वर के जन है। तो आंसर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में करी थी। 1932 वही समय है जब गांधी जी का सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा था, ठीक है। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन और दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी एक संघ बनाया था, दलित अधिकार आंदोलन, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज बनाया था। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के समर्थक थे। आंसर जो है बी सही है, ठीक है। तो आंसर हमारे और क्यों गलत है और उनका क्या सही आंसर होगा, अन्य विकल्पों की भी जानकारी हम आपको साथ के साथ जो है दे देते हैं। इससे बढ़िया क्लास और इससे बढ़िया क्वेश्चन आंसर की व्याख्या जो है आपको नहीं मिलेगी। दर्पण का संस्थापक कौन था? दर्पण, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सचिंद्रनाथ साल, बाल शास्त्री जाम्बेकर। दर्पण में एक बालक जो अपना मुंह देख रहा है, तो आप आंसर याद कर लो कि दर्पण जो है उसके संस्थापक या लेखक जो है बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं। चलो, दर्पण जो है एक मराठी पत्र है जिसे दर्पण कहते हैं, जिसे बॉम्बे दर्पण भी कहा जाता है। उसके संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं। तो दर्पण के लेखक बाल शास्त्री हैं। तो आप याद कर लो कि एक बालक दर्पण में अपना फेस देख रहा है, मुंह कर रहा है, बाल काट रहा है। 1832 में, भाषा मराठी, साथ में अंग्रेजी। विशेषता, इसे मराठी पत्रकारिता की शुरुआत माना जाता है। जाम्बेकर को मराठी पत्रकारिता का जनक माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास बड़ा रोचक है, ठीक है। चलो, तो आपको जो है जब भी हम कोई व्याख्या देते हैं तो केवल यही नहीं है कि केवल आंसर में लिख दिया जाए कि इसका आंसर ये है, नहीं, इसका आंसर ये है। इतना लिखने के बावजूद भी और जानकारी जो आपको मिल रही है, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी जब आप इस साल जो है यूपीएसआई का एग्जाम देने के लिए जाओगे। तो ऐसे अनजाने जो प्रश्न होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ के जाना चाहिए। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? बाल शास्त्री जाम्बेकर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले ने की थी, ठीक है। महात्मा फूले साहब के बारे में 2 लाइनें। संस्थापक ज्योतिबा फूले, जिन्हें महात्मा फूले कहा जाता है। कब? 24 सितंबर 1873 को की थी। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। उद्देश्य शिक्षा का प्रसार, जाति आधार भेदभाव का विरोध और महिलाओं शूद्रों का उत्थान। क्योंकि ये निम्न जाति से बिलोंग करते थे, हमारे जो महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले हैं। कहा जाता है कि इनके परिवार में फूलों का काम होता था, इसलिए इनके नाम के साथ फूलों वाला जो है शब्द लग गया, तब से ये फूले फूले जो है कहलाने लगे हैं, ठीक। चलो, पत्नी का योगदान। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी इस संस्था के माध्यम से महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। तो इनकी पत्नी का भी नाम याद रख लो, पूछा जाता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? कनिंघम, विलियम जोन्स, राखालदास बनर्जी या दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के जो विकल्प है वो सब यहाँ पे झोंक दिए हैं, क्योंकि आंसर में विलियम जोन्स है, बाकी जो है हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते नाम, मिलते ही नाम है झोंक दी है, ताकि बच्चा
कंफ्यूज हो जाए, लेकिन बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि उसने तैयारी डीएस एजुकेशन हब हमारी कोचिंग से जो है करी है। तो विलियम जोन्स एक ब्रिटिश वकील और प्राच्यविद थे। उन्होंने 15 जनवरी 1784 को, ये डेट याद रख लो, 15 जनवरी 1784 को फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ठीक है, भारतीय तथा एशियाई इतिहास, संस्कृति और विज्ञान के अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसकी स्थापना के समय वॉरेन हेस्टिंग्स का समर्थन जो है प्राप्त था, और यही वॉरेन हेस्टिंग्स 1784 में हमारा जो है गवर्नर जनरल भी गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। 1773 पिट्स इंडिया 84 में आता है, तो उससे पहले जो है इसका समर्थन जो है प्राप्त था, बहुत अच्छे से और बहुत ही बढ़िया से। चलो 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? यंग इंडिया या इंडियन पीपल या वॉइस ऑफ इंडिया? कौन सा इंडिया था? तो इंडिया जो है नामक पत्र था, ठीक है, इंडिया नामक पत्र था जो कि कांग्रेस ने जो है निकाला था। 1899 में, 1889 में, कुछ स्रोतों में 1883 भी है, ठीक है, और यहाँ 1899, यानी कि डेट में थोड़ा सा इतिहास में भी कंफ्यूजन है। दादाभाई नेहरू जी द्वारा शुरू किया गया वॉइस ऑफ इंडिया मुंबई से प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख शुरुआती साप्ताहिक पत्र माना जाता है, जो कांग्रेस के विचारों को फैलाने में सहायक था। इसे इंडियन इंस्पेक्टर के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। संस्थापक दादाभाई नेहरू जी। उद्देश्य भारतीय जनमत को ब्रिटिश प्रशासन के सामने रखना। यह प्रश्न आमतौर पर 80 से 90 के दशक में जो है पूछा जाता है डेट के हिसाब से। तो क्या नाम हो गया? वॉइस ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? दादाभाई नेहरू जी के द्वारा। समय 1880 और 90 के आसपास का है। संस्थापक दादाभाई नेहरू जी हैं। कहाँ पे? बम्बई में। क्यों? भारतीय जनमत को ब्रिटिश प्रशासन के सामने रखना। तो ये जो है इसका आंसर है 1899 इंडिया। आप 1899 याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप याद रख लो कांग्रेस के द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र। देखो प्रथम है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला है, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और 1899 4 साल बाद जो है, ठीक है, ये प्रश्न पत्र जो है आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि कांग्रेस से संबंधित प्रश्न हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में आने वाले हैं इस चैप्टर के बाद। चलो, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया था? जॉन सोर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एलनबरो और कॉर्नवालिस। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन ही चले तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 1940 ईस्वी विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने, आचार्य विनोबा भावे ने पवनार आश्रम महाराष्ट्र से स्थापित किया था। जब अंग्रेज हमको आजाद नहीं कर रहे थे, क्रिप्स मिशन और ये सब चीजें चलती चली जा रही थी, तो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आयोजित किया गया, ठीक है। और इसके 2 सत्याग्रही आप याद कर लीजिए, 2 सत्याग्रही जो है इसके हैं। क्वेश्चन आता है पहले सत्याग्रही, तो पहले सत्याग्रही तो हमारे आचार्य विनोबा भावे हैं, विनोबा जी हैं, और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो अक्सर बच्चे जो है कहते हैं कि भारत का पहला सत्याग्रही कौन? तो आचार्य विनोबा भावे। दूसरा आ गया तो नहीं कहेंगे, तो आसे कहना है कि दूसरा सत्याग्रही हमारे जो है आचार्य विनोबा भावे जी हैं, दूसरे सत्याग्रही, ठीक है। ये सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से जो है शुरू हुआ था, और वहां से स्टार्ट होकर के ये जो है दिल्ली तक आना था, इसलिए जो है इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी जो है कहते हैं। इसलिए जो है इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से पवनार तक जो है आना था, ठीक है। चलो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी वो दयानंद सरस्वती विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण परमहंस की स्थापना। इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा
अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था। तो जब रॉलेट एक्ट जब आया हुआ था, ये क्वेश्चन जो है कुछ दिया हुआ तो नहीं है, दिया हुआ है, तो चलो दिया हुआ है तो हम उसी से पढ़ लेते हैं। तो सत्याग्रह सभा द्वारा गांधी जी ने अंग्रेजों के कानूनों का विरोध किया था। गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का स्थापना की और उसके माध्यम से अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। रॉलेट एक्ट 1919 में जो है आया था। तो ध्यान रखेंगे, रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। रॉलेट एक्ट में क्या है, इसे आपको ध्यान होगा, पिछले वाले चैप्टर में हम करा चुके हैं। इसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे अंधा कानून भी कहा जाता है। इसमें मैंने लिख दिया नो जमानत, कि अगर जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर उसकी जमानत नहीं होगी, वो लड़ते लड़ते जो है अपने आप जो है निपट सकता है। ठीक है, तो इसे जो है इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने पूरे भारत में अखिल भारतीय आंदोलन चलाया था और सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने की थी। ठीक है, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो किसानों से था उसे संबंधित थे। इससे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन में भाग लेने के दौरान ही वहां की महिलाओं ने और गांधी जी ने, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर होता है, सरदार की उपाधि थी और खेड़ा। तो आंसर ए और सी दोनों सही है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन की सफलता पर जो है उपाधि मिली थी। किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और मिस्टर निवेदिता। तो क्वेश्चन जो है पढ़िए, किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया? तो इसका नाम है, इनका आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है लगातार जो है कार्य किया था सती प्रथा के विरुद्ध। चलो आगे चलते हैं। भारत में सती प्रथा बंद करने में किसने सहयोग दिया था? भारत में सती प्रथा बंद करने में राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया था। ठीक, चलो, किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के निर्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। चलो, सती प्रथा के बारे में 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट भाषाओं से हैं। तो सती प्रथा कहाँ गया? वायसराय सती प्रथा। तो सती प्रथा में जो है क्या होता था कि किसी महिला के पति के मरने पर उसको जिंदा जो है जला दिया जाता था। अगर वो नहीं जलती थी तो उसे उठा करके फेंक दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इसके लिए काम किया। 1829 में जो है, डेट नहीं आई होगी तो सुन लीजिए, 1829 में कानून बना करके जो है इसे, और जो है इस कानून के माध्यम से इसको जो है खत्म कर दिया गया था। इसमें राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और राजा राम मोहन राय के साथ साथ जो अंग्रेज है हमारा, जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो है ये इस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग वही है जो कि एक समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। आगे चल करके इंडिया का ये जो है गवर्नर जनरल बन गया। तो इस समय ये, अगर 1829 की बात करते हैं तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। आगे चल करके ये इंडिया का गवर्नर जनरल भी जो है बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम जो है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर जो है अब हम आ जाते हैं। 19 हो गया। 20, विनोबा भावे किससे संबंधित है? पीछे एक प्रश्न में जो है मैंने आपको देखो व्याख्या दी थी, मैं आपको दिखाता हूं सबूत कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। मैं जो आपको आंसर्स जो दे रहा हूं किस प्रकार से जो है आपके काम के रहेंगे। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि दर्पण के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं, उसमें व्याख्या में जो है, क्योंकि इसमें जो है हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जो है ये नहीं, ये प्रश्न ये नहीं है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अम्बेडकर साहब, गांधी जी, ज्योतिबा फुले, आचार्य विनोबा भावे आए हुए हैं।
तो मैंने यहाँ पर जो है आचार्य विनोबा भावे का बता दिया है, इन्होंने भूदान आंदोलन जो है शुरू किया था, भूदान आंदोलन। अब आप क्वेश्चन नंबर जो है 21 पर आइए, और क्वेश्चन नंबर जो भी 20-21 जो हमारा चल रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, आचार्य विनोबा भावे पवनार आश्रम से संबंधित, शांति निकेतन, वेल्लूर या बारदोली, तो इसका आंसर जो पवनार आश्रम है। और ये वही आचार्य विनोबा भावे, अभी इनका क्वेश्चन भी आने वाला है, जिन्होंने भूदान आंदोलन जो है चलाया हुआ है। तो पवनार आश्रम जो है इसका हमारा सही आंसर जो है हो गया। पवनार से क्यों, पवनार क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने पवनार में जो है महाराष्ट्र में है ये एक जगह, कुछ दिया हुआ तो नहीं है, हाँ दिया हुआ है, तो चलो उसी से हम आपको बता देते हैं, हमने चिपकाया हुआ है, ठीक है। तो उत्तर तो है पवनार। आचार्य विनोबा भावे का स्थान पवनार आश्रम से है। पवनार एक महाराष्ट्र में जिला है, वर्धा जिला में एक जगह पड़ती है पवनार, वहां पर उनका आश्रम था, जहां से उन्होंने भूदान आंदोलन जो है शुरू किया था, और यहीं से उन्होंने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह भी जो है शुरू किया था, ठीक है। इनका जन्म 1895 में महाराष्ट्र में होता है। इनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे था। ये भी जो है आप याद कर लीजिए, ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं मिलेंगे। इनको गुरु इनके गुरु महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। प्रथम भूदान आंदोलन इन्होंने, ये जो भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पोचमपल्ली तेलंगाना से जो है इन्होंने, रहने वाले महाराष्ट्र के हैं, लेकिन भूदान आंदोलन तेलंगाना से शुरू किया है। आश्रम जो है पवनार आश्रम वर्धा में था। उपाधि जो है इनको आचार्य की मिली थी, तभी जो है इनको आचार्य विनोबा भावे जो है कहा जाता है। इनको भारत रत्न भी मिला है 1983 मरणोपरांत, और इनका निधन हो गया था 15 नवंबर 1982 को, और 83 में जो है इनको मिल गया था भारत रत्न। और एक और आंदोलन जिसका जिक्र यहाँ नहीं है, वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना जो है इन्होंने जो है करी थी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो बहुत ही कैलकुलेटेड जो है आपके आंसर्स की व्याख्या हम करते हैं, ताकि उसी व्यक्ति या उस आंसर से संबंधित और जानकारी मिल जाए, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए। आपके एग्जाम में फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो इसलिए फैक्चुअल जानकारी हम आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? अब 2-3 प्रश्न जो है प्रार्थना समाज से हैं, तो चलिए पहले जो है प्रश्नों को देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने नहीं की, दयानंद सरस्वती जी ने नहीं करी, आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। तो अब यहाँ पर जो है क्योंकि 2-3 प्रश्न हैं, तो एक बार जो हम इसकी सही व्याख्या कर लेते हैं। आत्माराम पांडुरंग ने करी थी 1867 में मुंबई में। इस पर ब्रह्म समाज का जो है प्रभाव था, ब्रह्म समाज। इसके प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे और राजीव भंडारकर हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। उसमें तीनों के आंसर कभी कभी होते हैं। उसमें आत्माराम पांडुरंग का भी आंसर होगा, महादेव गोविंद रानाडे की भी होगा, और राजीव भंडारकर का भी होगा। तो जिसका भी आंसर होगा, जिसका भी नाम होगा, उसी का आंसर आपको लगाना है। ये एक ऐसा समाज है जिसकी स्थापना में 2-3 लोगों के नाम तो आपके सामने, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों किया गया था? जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, और महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। तो इसमें जो है केवल तीनों में से आत्माराम पांडुरंग है और कोई नहीं है। आपके मन में एक क्रांतिकारी प्रश्न आता है कि सर अगर तीनों हुए तो क्या होंगे? तो तीनों क्यों होंगे? जो क्वेश्चन बनाने वाले भाई साहब हैं वो हमसे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने जो है आईएएस पास किया हुआ होगा, या जो है कोई बड़ा एग्जाम पास किया होगा, ताकि जो है वो भारत सरकार के यहाँ क्वेश्चन बनाने का काम जो है करते होंगे। कोई क्वेश्चन ऐसी थोड़ी नहीं बन जाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए जो है अच्छे अच्छे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है ना। आपके क्वेश्चन हो गए, पीसीएस के क्वेश्चन हो गए, आईएएस के क्वेश्चन हो गए। तो हम तो जो है आईएएस को पढ़ाते हैं, तो हमें तो बहुत सारी जानकारी है कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर कैसे पूल बनता है, कैसे मिक्स किया जाता है ना। तो आप कभी ऐसे प्रश्न जो है मत सोचें, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। चलो, तो आत्माराम पांडुरंग नाम हो गया। इसमें आत्माराम पांडुरंग के अलावा
महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडार का भी जो है नाम याद रखेंगे। अमर, तो प्रार्थना करते करते आदमी अमर हो गया, ऐसे याद कर लो। प्रार्थना समाज की स्थापना, अब अमर याद कर लो। इनमें से कोई है? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोखले, आत्माराम पांडुरंग ही हैं। महाराष्ट्र के किन सुधारकों ने प्रार्थना समाज की मुखिया थे? अमर याद कर लो, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे, पंडिता रमाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसमें जो है एमजी रानाडे हैं, ये बीच वाले, तो बाकी जो है दोनों गायब हैं। समझ गए ना। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यही मैं आपको बता रहा था कि भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था। और आपने पिछली उसमें पढ़ा, इनको भारत रत्न भी जो है मिला हुआ है। 82 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और 1983 में जो है इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, अभी मैंने जो है इसकी व्याख्या जो है आपको पढ़वाई थी। देखो ये रहे, 82 में जो है मर गए, 83 भारत रत्न मिला है। महाराष्ट्र में वर्धा नामक एक जिला है, वहां पे पन्नार में एक अपना आश्रम स्थापित किया था और भूदान आंदोलन जो है चलाया था। भूदान आंदोलन, हाँ ये जरूर ध्यान रखेंगे, पोचमपल्ली तेलंगाना से जो है इसको स्टार्ट जो है किया गया था। ये बिना जो है, चलो तो कहां से स्टार्ट हुआ था? ये तमिलनाडु के पोचमपल्ली से। ठीक है, चलो। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आचार्य विनोबा भावे ने किया। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं एक एक प्रश्न पर जो है आपको जोर देता हूं, वहीं पे पूरी डिटेल बता दूं, बाकी को तो टिक टिक लगा के आगे बढ़ते चलो। बस ये समझ लो कि क्वेश्चन की भाषा कैसी है, क्वेश्चन जो बदला गया है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया, कहीं उलझाने की कोशिश तो नहीं की गई है। हालांकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न जो आते हैं वो इतने उलझाने वाले नहीं आते हैं, बहुत ही साधारण और सरल प्रश्न जो है भाषा आती है। ओरा विद्रोह का नेता कौन था? कानू भगत, बुद्धा भगत, जतरा और ताना भगत। अच्छा प्रश्न है, आपने सुना भी नहीं होगा, समय लगाएंगे इसको अच्छे से जो है समझेंगे। ठीक है, इसका नेता जो है कौन था, जल्दी से जो है पढ़िए और बढ़िया तरीके से जो है इसका जो आंसर देने की कोशिश करिए। चलो, तो ओराव विद्रोह का नेता जतरा भगत थे। ओरा विद्रोह के नेता जतरा भगत थे। ये विद्रोह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, जो 1914 से लेकर के और 1819 तक हुआ था, ये विद्रोह भी उसी समय 1914 से लेकर के और 1918-19 के बीच में जो है ये हुआ था भारत में। और जिस जगह हुआ था उस जगह का नाम है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसी इलाके में जो है आराव और ओराव विद्रोह जो है अराव जनजाति के लोगों ने जो है किया था। चलो, राजा राममोहन राय किससे संबंधित है? तो विधवा पुनर्विवाह संस्कृति संबंधित नहीं है। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृति शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आप कहेंगे वो संस्कृत शिक्षा संबंधित नहीं है, नहीं है, क्योंकि राजा राममोहन राय पढ़े लिखे थे, वो जो है पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे। उन्हें पता था कि अगर भारत को विकास करना है तो हमें अंग्रेजी को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे आज हमारे यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है चीज़ों को जो है बेहतरीन तरीके से अपनाने की जो है प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलो, एआई को जो है कितने तरीके से जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस समाज सुधार के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया? तो अब देखो इसकी भाषा चेंज कर दी गई है। तो ये राजा राममोहन राय हैं। कौन से 1820 में सती प्रथा कारक थे? 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के कारक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कारक था, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था और ये फिर इंडिया का गवर्नर जनरल जो है बन गया। आगे फिर ये पोस्ट वायसराय में बदल जाएगी।
किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का उन्मूलन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही मैकाले ने अंग्रेजी को लागू कर दिया था 1835 में, और उस समय तक ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक इंडिया का गवर्नर जनरल बन चुका था। अभी ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसकी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेदों में सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इनका एक नारा था, वेदों की और लौटो। तो वेदों की और लौटो का नारा जो है इन्होंने दिया था, ठीक है। यही जो है इनका सबसे बढ़िया जो है शानदार जो है याद करने के लिए है। इन्होंने किताब वो लिखी थी, वो और याद कर लो, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है इन्होंने किताब भी लिखी थी। वेदों की और लौटो का नारा दिया था। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महादेव गोविंद रानाड़े सदस्य थे। महादेव गोविंद रानाड़े, अमर नाम की चीज याद करी है तो एमजी रानाड़े, तो ये प्रार्थना करते करते मैं अमर हो गया, तो प्रार्थना समाज के जो है वो सदस्य थे। तो लिखा है ना, सदस्य थे। और उन तीनों में से और किसी का नाम नहीं है, एक ही का नाम होगा हमेशा। ये अमर में जो तीन नाम है, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाड़े और आत्माराम पांडुरंग। तो देखो महादेव गोविंद रानाड़े के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। जन्म इनका जो है 1842 में महाराष्ट्र में होता है। मृत्यु 1901 में हो जाती है, लगभग 60 वर्ष की अवस्था में। न्यायाधीश थे, समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी जो है कहा जाता है। प्रमुख योगदान, प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्राथमिक सदस्यों में से एक, विधवा विवाह, महिला शिक्षा, समाज सुधार के समर्थक, समाज सुधार के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस का आंदोलन से जुड़े, उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। कितनी अच्छी बात आपको मिल गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो है कौन है? महादेव गोविंद रानाड़े। और ये किनके गुरु जी हैं? ये महात्मा गांधी जी के गुरु जी हैं। तो महात्मा गांधी जी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गुरु महादेव गोविंद रानाड़े। महात्मा गांधी जी भी कई लोगों के गुरु रहे हैं राजनीति में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो मुंबई में आर्य समाज की जो है स्थापना की गई थी। मुंबई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में जो है की थी। प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बताया था मैंने। नारा वेदों की ओर लौटो, और उद्देश्य मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और इन कृतियों का जो है विरोध करना जो है था। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न आज हमने जो है समाज सुधार वाले टॉपिक में किए। इनसे क्वेश्चन जो है अक्सर आपके एग्जाम में आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। अगले वाले फिर क्लास में आएंगे और उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।